रूस में कोरोना वायरस लोगों का काल बनता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 11,231 नए मामलों के आने से रूस के हालात पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। पिछले 5 दिनों से रूस में रोजाना 10,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के काफी करीब पहुंच गई है। इस वक्त रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 1,90,000 के करीब है। रूस में बीते 24 घंटे के दौरान करीब 100 लोगों की मौत हुई है। रूस में अब तक कुल 1723 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,88,000 है। रूस में कोरोना संक्रमण से ठीक लोगों की संख्या 23,803 है। वैसे देखा जाए तो पूरे रूस में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा इफेक्टेड रूस की राजधानी मॉस्को है। 24 घंटों में मॉस्को में कोरोना के 6,703 नए केस सामने आए हैं। मॉस्को में संक्रमितों की संख्या 92,000 के पार हो चुकी है। रूस में अब तक 40,80,000 लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं रूस में निगरानी में रखे लोगों की संख्या 2,31,000 से ज्यादा है। रूस की अपेक्षाकृत कम मृत्यु दर के मामले में कई लोगों का आरोप है कि मौत की संख्या कम बताई जा रही है। हालांकि रूस के अधिकारियों ने ऐसे तमाम आरोपों का खंडन किया है। रूस का कहना है कि हमारे देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कई अन्य देशों की तुलना में देरी से फैला, जिससे इस महामारी से लड़ने के लिए बेहतर तैयारी की जा सकी। ऐसे में सवाल भी उठ रहा है कि जब कोरोना से लड़ने के लिए रूस में तैयारी का काफी वक्त मिला, तो फिर अब कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 12 मई के बाद लॉकडाउन से जुड़े कुछ प्रतिबंधों को धीरे धीरे उठाने की योजना का समर्थन किया है, जिसमें कुछ उद्योगों को शुरू करने की अनुमति देना शामिल है। राजधानी मॉस्को और अन्य रूसी क्षेत्रों में लॉकडाउन का ये 6वां हफ्ता चल रहा है। मॉस्को के नागरिकों को कहा गया है कि जरूरी चीजों जैसे खाने पीने के सामान और दवा खरीदने के लिए ही घर से बाहर निकले। साथ ही सार्वजनिक या निजी यात्रा के लिए रूस में डिजिटल परमिट दी जा रही है। रूस में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें अब हटाने पर भी चर्चा शुरू हो गई है। रूस के उपभोक्ता अधिकार संरक्षण वॉचडॉग रोस्पोट्रेबनादजोर के प्रमुख अन्ना पोपोवा ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू प्रतिबंधों को 3 चरणों में हटाने का प्रस्ताव दिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर उपायों के मद्देनजर हुई एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में पोपोवा ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अन्य अधिकारियों के साथ अपनी योजना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लोगों को बाहरी खेलों में संलग्न होने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही छोटे व्यवसायों को फिर से खोला जा सकता है। दूसरे चरण में नागरिकों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति दी जाए और शैक्षणिक संस्थानों के काम को पुनः शुरू किया जाए। तीसरे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थान खोले जाएं। साथ ही व्यापार और सेवा उद्यम, होटल व रेस्टोरेंट का परिचालन फिर से शुरू किया जाए। हालांकि रूस में स्थिति तेजी के साथ बदल रही है। ऐसे हालात में लॉकडाउन में छूट देना बेहद खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन का फैसला भले ही किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा माना जा सकता है, लेकिन लॉकडाउन खोलना उस देश के नागरिकों की जान को जोखिम में डालने वाला भी माना जा रहा है। लिहाजा रूस में जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे हालात में लॉकडाउन को बढ़ाना ही चाहिए।